शांति। सभी को शांति। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। कितना सुख दिया कि जितने तारे अंबर में दिए, सागर में इतना जल भी। इतना बाबा कहते हैं बेटे संगम पर मैं तो आता ही हूँ। बाबा ने कहा तुझको अपना बनाने के। लेकिन बाबा ने कहा ये भी कोई मासी का घर थी, भगवान के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हम आत्माओं को अपने जैसा, भगवान कहता है कि मेरे लिए भी ये इतना सहज नहीं है कि तुम पत्थर बुद्धियों को। बाबा कहता है मैं पारस बुद्धि बन। क्यों? इस समय बाबा कहता है अंधेरे में है इंसान आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे कितने, बाबा ने कहा घूंघट ओढ़ के बैठी, कितनी लेयर्स। बाबा कहता है जन्मों जन्मों की आप पर चढ़ी। बाबा कहता है मैं अपना तो बना हूं तुम्हें। बाबा कहता है उसके लिए तुमको मेरे जैसा ही बनना पड़ेगा। कहानी से मुक्त, देह के संबंध से मुक्त, विचारों से मुक्त। बाबा ने कहा जैसे ही मैं इस घूंघट के ऊपर हाथ लगाता हूँ तुम पीछे हो जा। कहती नहीं नहीं। आज आया ना, बाबा ने कहा अपनी कमजोरियों से, अपने विघ्नों से। बाबा कहता है फिर वो जो संस्कार है, आत्मा इन सब के घूंघट ओढ़े बैठी, इनको मैं समझे बैठी, विचारों को समझे बैठी है मेरे है, संस्कारों को समझे बैठी है मेरे है, देह को समझे बैठी है मेरी है, देह के संबंधियों को समझे बैठी है कि मेरे, विकारों को भी समझे बैठी है कि मेरे हैं, पाप मेरे हैं। आज कोई हमको बता रहा था, कहते हैं एक डॉक्टर ने, आईसीयू का इंचार्ज था। आईसीयू में तो हमको पता है बहुत सारे बेड लगे होते हैं, और आईसीयू के जो केसेस होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं। डॉक्टर ने एक ये साझा किया अपना अनुभव। तो कहने लगा, कहते हैं मैं राउंड पे गया आईसीयू में, बहुत से कहने लगा मैंने एक पेशेंट को देखा वो रो रहा है। तो कहता है मैंने उससे पूछ लिया कि रो क्यों रहे हो? पेशेंट को भी अंदर से आवाज तो आई जाती है कि समय कम है ना। तो उसने डॉक्टर को कहा, कहने लगा मैंने जीवन भर ना बहुत लोगों का तिरस्कार किया। डॉक्टर कहता है अब तो वो समय बीत चुका, अब क्या चाहते हो, क्यों रो रहे हो? कहने लगा अगर मैं चाह रहा हूँ कि अगर मुझे वो दौर फिर से मिल जाए तो मैं वो गलती ना दोहराऊं। हर्ट होता है ना आदमी अंदर से, दुख पाता, कभी कभी अपनी करनियों की वजह से, और कभी कभी जो दूसरों ने हमारे साथ किया है उनकी वजह से। और अंत समय में बाबा कहता है ना, जब भीषम बाणों की शैया पर जाता है ना, तब बाबा ने कहा ये चित्रगुप्त बैठ के दिखा रहा होता है कि देख जीवन भर किया क्या, 70 साल 80 साल क्या किया। जिस देह के आराम कंफर्ट को मरे खपे जाए, आज वो देह जवाब दिए जा रही। जिन रिश्तों के पीछे मरे खपे गए, आईसीयू में उनको मिलने नहीं देते। एक आदमी एक बार आता, वो भी देखते हो कितनी प्रिकॉशंस लेकर आता, क्या क्या पहनाते हैं उसके पाँव में, सर पे, ऐसे आ नहीं सकते। और आईसीयू में जाना, डरता डरता आदमी जाता, और लोगों को देखता है कितने क्रिटिकल केस पड़े।
बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है ना। हम जहाँ खड़े हैं ना, हम हम तो सुख भी नहीं समझ पाते कि भगवान सुख देता कैसे। हमें संसारी सुख समझ में आ रहा हो। बाबा कहता आईसीयू रूम बाणों की शैया, चुभती हैं तुम्हारी अपनी करतूतें अंदर, आत्मा दुख पाती। और दूसरी आत्मा भी बाबा कहता है बच्चे अपने अपने संस्कारों के वश, कहानी के अनुसार बाबा ने कहा वो भी अपना पार्ट खेल रही है। तब भी बाबा कहता है वो बाण तुमको चुभने ही है कि इसकी वजह से दुखी हुआ। अंत समय में आदमी मुख से शायद ना भी बोल पाए, लेकिन उसकी आंखें वो भरी हो, उसमें कितने जवाब, कितने सवाल, कितना दुख, कितनी वेदना छिपी। कई बार तो देखते हो ना, वेंटिलेटर पर होता है आदमी, एक एक सांस कैसे खींचता है, यहाँ अंदर तक वो सांस की जो पाइप है ना वो अंदर तक जा, बोल सकता है किसी से। हमने पूछा था एक बार किसी से, वेंटिलेटर पर ही थे वो। हमने नहीं पूछा, हमारे साथ में एक थे, उन्होंने पूछा। ठीक है, हम तो सलूट करते हैं उस आत्मा को, आज तो वो नहीं है, शरीर छोड़ चुके। उन्होंने वेंटिलेटर पे लेटे हुए भी जवाब क्या दिया, ठीक है, माशाअल्लाह। पूछने वाला भी क्या पूछ रहा है, आईसीयू रूम, वेंटिलेटर पर आदमी, और पूछ रहा है तू ठीक है, तो कह रहा है मैं ठीक। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें। बाबा कहते हैं बच्चे, अंत समय दुनिया मरने वाले को गीता का 18वां अध्याय सुनाती है। किस लिए? ताकि आत्मा को उसकी स्मृति वापस दी जा सके कि आप नष्टो मोहा हो। ये गीता का 18वां अध्याय पढ़ने से, पढ़ाने से, सुनने से, सुनाने से मोह भंग नहीं हो जाएगा। आत्मा को ये स्मृति दिलाता है भगवान कि बच्चे 84 जन्मों का ये साइकिल है, अविनाशी है। तुमको स्मृति दिला रहा हूं कि तुम आत्मा परम धाम से उतरे हो। इस शरीर में आकर बाबा कहता है तुम कितने 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 पाठ खेलते हो। बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर तुमको क्या करना पड़े, आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्म अभिमानी बनना अर्थात बाबा कहते हैं तुम जो हो, जहां से आए हो, उस स्मृति में रहो। बाबा कहते हैं जब तू आत्मा इस संसार में उतरती है, शरीर ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई बहन है, ना भाई है, ना कोई यार है, ना कोई दोस्त है, ना दुश्मन है, ना पत्नी है, ना पति है, ना बच्चे हैं, ना दोते हैं, ना पोते हैं, ना बीमारी है, ना रोग है, ना कोई इच्छा है, ना किसी से राग है, ना किसी से बैर। ये सारी आवाजों की दुनिया है, विचारों की, संकल्पों की, भावनाओं की। लेकिन आपका सत्य क्या है? बाबा ने कहा अगर आप मुक्त होना चाहते हो ना, हाँ, इस कलयुग की दुनिया, कलयुग माना नींद में सब सोए हुए, और नींद में क्या सपना देख रहे हैं, मैं ममता हूँ, मेरे शरीर की इतनी उम्र है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरी लाइक डिसलाइक है, मैं पहले शूद्र था अभी ब्राह्मण बना हूँ, अब मुझको फरिश्ता बनना है, फिर मुझको देवता बनना है।
बाबा ने कहा ये ड्रामा, ये माया, अभी तो बाबा कहते हैं संगम तुम्हारे ब्रेक लेने का समय, मौज मनाने का समय। फरिश्ता विदाउट बॉडी, विदाउट एनी पार्ट, विदाउट एनी संस्कार, विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी फीलिंग। लेकिन बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल लग रहा। कहते हैं हम खुद को आत्मा कैसे समझे, बार बार वो मन रूपी जो माया है, संकल्प रूपी, वो भी मुझे अपनी तरफ खींचती है कि मैं फरिश्ता कब बनूंगा, जब जब ऐसा करूंगा ऐसा। आज बाबा ने कहा, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे विकर्म नहीं करना, दुख नहीं देना किसी को। तो क्या कर रहे होते हैं ज्ञान के नाम पर, किसी को तो दुख नहीं दे रहे होते, लेकिन अंदर 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 ज्ञान की वजह से शायद ज्यादा दुखी हो रहे हो। बाबा ने कहा उसको गलत नहीं बोलना, तो मैं तो चुप, नहीं तो मेरा एक का सौ बन जाए। ये रूहे गुलाम है, अंदर से फूके पड़े हैं और बाहर से साकाश दे। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा, ये देह, ये प्रकृति, ये पांच तत्व, ये बाबा ने कहा पांच विकार, इनसे बाबा कहता है नष्टो मोहा, तेरे है नहीं ये। कहाँ है तेरे बाबा? बच्चा दुनिया में आता है, क्या जानता है? शरीर के बारे में जानता है कुछ? हम सिखा रहे होते हैं, ये आईज हैं, ये हैंड है, ये लिप्स है, हम पट्टी पढ़ाते हैं। ये मम्मा, ये भैया, ये दीदी, उसका नाम भी बेचारा वो बोलना नहीं जानता, वो भी हम उसको सिखा रहे होते हैं। अपना नाम बताओ बेटा, अपना नाम बताओ बेटा। बाबा ने कहा जब आप साकार में आओगे तो ये सब सीखना ही है। भाषा नहीं होगी तो रिलेट कैसे करो, पाठ कैसे खेलो? तन ही नहीं होगा, तन पर नाम ही नहीं होगा तो कारोबार कैसे चले? बच्चों को देखते हो ना, बच्चा कहता है मम्मी अकेला बोर हो रहा हूँ, क्या करूं, कोई दोस्त ही नहीं है खेलने वाला। अकेला खेल सकता है बच्चा, उसको यार दोस्त चाहिए खेलने। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप साकार में आते हो तो ये तो बाबा ने कहा फिर पाठ ऐसे ही खेलते हो। लेकिन धीरे धीरे बाबा कहता है इस प्ले ग्राउंड में भीड़ बढ़ जाती है। शुरू शुरू में 2 बच्चे खेले, 3 खेले, 4 खेले, सहज था खेलना, है ना? छोटा परिवार सुखी परिवार कह रहे हो। धीरे धीरे बाबा कहता है ये दुनिया पतित बनी, क्योंकि बाबा कहता है फिर हर आत्मा, बाबा कहता है समय अनुसार इस रंगमंच पर अपनी अपनी फिक्स्ड कहानी लेकर, अपने अपने, बाबा कहता है फिक्स संस्कारों को लेकर यहाँ एक्सपोज करती है हर एक। तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है वो जो संस्कारों की रास है ना, वो दुख देने लगती है एक दूसरे, लोगों के विचार नहीं मिलते आपस में, एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं, छोटा बड़ा दिखाते हैं, कभी धन के एंगल से, कभी शरीर के एंगल से कि हम सुंदर हैं, ये कुरूप है, कभी परिवार से, कभी रुतबे से। बाबा कहता है ये तो यहाँ की कहानियां, इनमें नहीं उलझो बाबा, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं फिर देह के संबंधों को जब भूलते हो, मामे कम याद करते हो, बाप और वर्षे को याद करते हो, तो क्या मिलता है तुमको? हम्म? सतयुग की बादशाही मिलती है। सतयुग माना बाबा ने कहा राम राज्य,
राम राज्य बाबा कहता है वहां फिर कोई दुख की बात नहीं है, वहां रावण नहीं है। फिर तुम तो सोचते हो कि राम ने जब अवतार लिया तो रावण से युद्ध किया, कृष्ण ने अवतार लिया कंस से युद्ध किया। बाबा कहता है तुम्हारा राम भी दर दर भटका, जंगल जंगल भटका, 14 साल का वनवास लिया, इसको राम राज्य कह सकते हो? जिसको भगवान का अवतार मान लिया वही दुखी हुआ पड़ा, इसको कैसे तुम राम राज्य कह सकते? कैसे कहोगे ये सत्युग है? राम भी रो रहा है, हे अशोक मम शोक मिटा दे, जनक नंदिनी मुझे मिला। राम भी अशोक के पेड़ों से कामना कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। कोई बरगद के पेड़ पे, कोई पीपल के पेड़ पे, कोई सूत बांध रहा है, कोई दिए जला रहा है, अपनी अपनी मनोकामना लिए हुए। संगम पर जब भगवान आत्माओं के रूबरू होता है तो बाबा ने कहा फिर सारे घूंघट जाते हैं। क्योंकि जब सूर्य निकलता है ना तो अंधकार को भगाता है डंडे लेके। सूर्य निकल आया, अंधकार चला। बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्र तो कहते हैं कि ये जो सारा ड्रामा है ये लाखों वर्ष, सतयुग लाखों वर्ष का, त्रेता लाखों वर्ष का, द्वापर कलयुग लाखों वर्ष का। बाबा ने कहा सूत मूंझ गया। इन लाखों वर्ष में भगवान ने शास्त्रों के अनुसार 24 अवतार ले लिए, और भगवान के जो अवतार हुए वही देखो, राम लीला, कृष्ण लीला, वही दुखी है। तो तुमको ये पट्टी पढ़ा दी गई कि देखो जब रंगमंच पर इस दुनिया में भगवान भी आता है तो भगवान को भी दुख से एक दो होना पड़ता है, उसकी भी आंख में आंसू आता है। ये राम की लीला है। तो राम की लीला में राम रो रहा है तो तुम्हारी लीला में तुम रो रहे हो, तो क्या बड़ी बात। तुमको तो ये घुट्टी पिला दी गई है कि तेरे पिछले जन्म है, उसकी वजह से तू दुखी हुआ पड़ा। क्योंकि इस जन्म की तो हम खुद गारंटी ले रहे होते हैं। हम कहते हैं इस जन्म में तो मैंने कभी किसी के साथ पेचे लड़ाए ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली क्लास, बाबा कहता है ये इंटेंसिव केयर यूनिट है, आईसीयू है, जहाँ स्वयं भगवान खड़ा है हम आत्माओं के साथ। वो कहता है ऐसी केयर तुम्हारी करूंगा आत्माओं की कि तुम भी याद करोगे कि अंत में भगवान ने हमें अपना बनाया तो कितना सुख दिया। नहीं तो आईसीयू से निकल कर लोग शमशान ही जा रहा होता बस। या मे भी कुछ समय के लिए बैक गियर लगा जाए, डिस्चार्ज मिल जाए, घर चला जाए, लेकिन बीमारियां कहाँ पीछा छोड़ती है। और देह तो बाबा कहता है छोड़नी ही। बकरे की माँ फिर कब तक खैर मनाएगी। तो भगवान क्या सुख देता है यहाँ, हमको लिबरेट करता। वो कहता है ये जो बाण है ना, हाँ, बाबा कहता है ये तुम्हारी अज्ञानता के कारण, बाबा कहता है तुम इतना दुख भोग रहे हो। देह अभिमान के कारण बाबा कहते हैं बच्चे आप दुख भोगते हो। तुम्हारी ये मैं भी झूठी है। और बाबा कहते हैं जिनकी वजह से जिनको याद करते हो फलाना ऐसा ढमकाना वैसा, बाबा ने कहा उनकी वो मैं भी झूठी है। कम टू द रियल आई। कौन है तू, कौन है? यही परिवार खड़ा होके कह रहा होता है भगवान ने ले लिया। भगवान का ही था, भगवान को प्यारा हो गया। क्योंकि बच्चा दुनिया में आता है तब भी हम कह रहे होते हैं भगवान ने दिया।
जब चला जाता है तब भी कह देते हैं भगवान ने दिया। तो बाबा कहते हैं देखो, जब तक ये शरीर है तब तक तो बाबा कहते हैं तू इनका है। जैसे ही बाबा ने कहा ये देह यहाँ छूटी, तो बाबा ने कहा फिर वो जो आत्मा है ना, जो अशरीरी है, जो गुप्त है, जो ना दिखाई देती है, उसके लिए दुनिया भी ये गीत बजाती है कि भगवान के घर चली गई, मुक्त हो गई। बाबा ने कहा ये इसको मुक्ति कह देते हैं कि जिसकी मृत्यु हुई, तो कहते हैं वो मुक्त हो गया, उसको मोक्ष मिल गया, क्योंकि भक्ति बहुत करता था। बाबा ने कहा भक्ति से मुक्त हुआ। भक्ति तो एक कर्म कांड है ना, तुम भक्ति से मुक्त नहीं हो पाए। मोक्ष मिलना माना। बाबा कहता है मोक्ष को मैं क्या कहता हूँ? बाबा कहता है ये तुम्हारा रेस्ट पीरियड है। आत्मा जब शरीर में बैठी है, तब बाबा कहते हैं बच्चे आवागमन से अभी तुम न्यारे हो जाओ। ये संगम का ये वो समय है, बाबा हमको आवागमन से न्यारा कर रहा है। बाबा हमको न्यारा कर रहा है किससे? मृत्यु के भय से। बाबा हमको इस समय मुक्ति भी दे रहा है और स्वर्ग की बादशाही भी दे रहा है। बाबा कहता है कोई मनुष्य तो तुम्हारी गति सदगति कर नहीं सकता। बाबा कहता है मुझे ही करनी है, लेकिन मैं करूं कैसे? बाबा कहता है उसके लिए मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि बच्चे आवागमन से मुक्ति क्या चीज है। तुम्हारे लिए आवागमन है कि आत्मा बार बार शरीर ना ले, ना इतना दुख भोगे, ना यहाँ आए। तो ये आना जाना, शरीर लेना छोड़ना, इसको तुम कह रहे हो आवागमन। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो ड्रामा की नूंद ही नहीं है। ये तो बाबा कहता है दुनिया कलयुग की है, हर कोई दुखी है यहाँ। बाबा कहता है सब यही दुआ करते हैं, जाने वाले के लिए सब यही मांग रहे होते हैं, भगवान मुक्ति दे, स्वर्ग दे इसको, आवागमन के गेड़े से बचा ले इसको। बाबा कहता है अगर सबको तुम्हारी भक्ति का फल मैं मोक्ष दे दूं, आवागमन से छुट्टी तुमको दे दूं, तो बाबा कहता है फिर ये ड्रामा कैसे चलेगा? मैं ही मुक्त नहीं हूं, मुझे भी कल्प कल्प इस संगम पर आना ही पड़ता है, पर काया का आधार लेना ही पड़ता है। बाजा खराब है बाबा कहता है तब भी बजाना ही पड़ता है। मैं मुक्त नहीं हूं, तुम कैसे मुक्त हो सकते? अब मुक्ति मांगता कौन? कौन मुक्ति मांगता? बाबा कहते हैं अगर तुम आत्म अभिमानी बनो, माना नॉलेजफुल बनो, अपने को पहचानो, तो बाबा कहता है तू तो मुक्ति है। आज कहा है ना बाबा ने। हाँ? बाबा कहता है अगर मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ता है? बाबा कहता है अपनी शक्ति, जिसके पास अलंकार होगा, बाबा ने कहा फिर वो तो मुक्त है। बाबा कहता है किसी के पास शस्त्र हो, बाबा कहता है फिर चोर नहीं अटैक करता उसके ऊपर, चोरी नहीं होती उसके घर पर। बाबा हमको हमारा सत्य दिखा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने को आत्मा समझे, आत्मा नहीं समझे। अभी देह पे बैठे थे, अब सोच रहे हैं अच्छा आत्मा स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में बैठी हुई है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये भ्रिकुटी के बीच में जो सितारा है ना, मैं तो ये। हमने शब्दों को पहले शरीर को पकड़ा। शरीर को तो फिर भी मैं स्थूल में फील भी करती हूँ, सेंसेशंस को फील करती हूँ, भूख प्यास को फील करती हूँ। तो इसको इसको महसूस करना मेरे लिए कोई बड़ी बात, जन्मों जन्मों की प्रैक्टिस है। लेकिन वो जो अजब सितारा है, वो तो हमें दिन में कितनी बार भूल भी जाते।
बाबा कहते हैं बच्चे आवागमन से छूटना अर्थात हाँ, संगम पर बाबा कहता है जब आप आत्मा स्व का दर्शन करते हो तो बाबा कहता है फिर क्या होता है। बाबा कहते हैं फिर वो जो अच्छे संस्कार बुरे संस्कार आना जाना, कभी शांत स्वरूप हूँ तो कभी फिर गुस्सा आ गया। तो जब ये आना जाना लगा रहता है तो ओखे हो जाता है। कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है ज्ञान में चल। बाबा ने कहा ये है असली आवागमन। देख रहे हो ना कैसे आत्मा पल पल संकल्पों का चोला बदलती है, क्योंकि शांति का संस्कार भी तुम लेके बैठे हो और अशांति का संस्कार भी तुम लेके बैठे हो। आवागमन आत्मा केवल ये 5 तत्वों का शरीर थोड़ी, संकल्पों के चोले भी तो सेकंड सेकंड बदलती है। तो हम दुखी हो जाते हैं, कहते हैं भगवान ये आवागमन बड़ा बेकार है। हमारा पुरुषार्थ यही है कि हम आए जाए नहीं, हमें मुक्ति दे दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति किस में है? हाँ? मन ही है जो संकल्पों का चोला बार बार पहनता है, चेंज करता है, पहनता है, चेंज करता है, पहनता है, चेंज करता है। बाबा कहता है ये करेगा, ये तो करेगा बाबा। मन मना बाबा। बाबा कहता है ये सांप वाला आता है ना गली में तमाशा दिखाने, तो उसके पास एक टोकरी होती है गोल सी। बाबा कहता है ये मन मना हुआ, ये जो टोकरी है ना, इसमें बाबा कहता है वो सांप सोया हुआ है। बाबा ने कहा ये टोकरी मुझे दे दे, मन मना हुआ, मुझे दे दे बाबा, नहीं तो पल 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 पल। 2 घंटे बड़े संभाल के चोला पहना था। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखदाता का बच्चा हूँ। बड़ा संभल संभल कर हमने ये 2 घंटे के लिए चोला पहन लिया और अचानक कोई कीचड़, कोई धूल चिपक गई। चिपकनी ही है, कलयुग है, आसपास की आत्माओं का ऑरा है। तो जब ये चोला गंदा होगा तो फिर कहेंगे वो ना होता नहीं है साहब। बाबा भी कह रहा है कि अंत में होगी कर्मातीत अवस्था। अभी तो बाबा कहता है तुमको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 63 जन्मों का बाबा कहता है तुमको देह का अभिमान है, तो देही अभिमानी में तो बाबा कहता है तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मासी का घर थोड़ी है ना। तो मन को क्या लग रहा? वाकई बात तो सही है। हम तो सुबह 4 बजे उठ के कह रहे होते हैं खुद को मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लेकिन जैसे ही देखती हूँ कि कोई नुकसान हो रहा है, चिल्ला भी पड़ती हूँ, गुस्सा भी आ जाता है। दिन में पता नहीं कितने चोले लेती हूँ और छोड़ती हूँ। ये तो सोचो हम 70-80 साल में एक शरीर बदल रहे हैं, तब भगवान को कहते हैं हमें आवागमन से बचा ले। बाबा कहता है संगम पर तुम 24 घंटे में बाबा कहता है बच्चे आत्मा कितनी, बाबा कहता है देखो इस मन के जलाशय में डुबकियां लेती। बाबा ने कहा ये आपका सत्य नहीं है, बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुख दे रहा हूं तुमको। आप, बाबा ने कहा, साक्षी होकर, ये बाबा कहता है ये सांप का जो पिटारा है ना इसको देखो, तो ये तुमको मनोरंजन लगे कि मेरे अंदर क्रोध भी है, ये भी डसता है मुझे, मेरे अंदर मोह भी है, ये भी डसता है मुझे। डसता है माना मुझे लगता है मेरी अवस्था खराब हो रही, मेरे में अभी भी क्रोध का संस्कार है, जबकि मैं तो बाबा का बच्चा हूं।
ड्युअलिटी। बाबा कहते हैं तू जो आत्मा है ना, बाबा ने कहा कि तो स्टोरी लेस है तेरे पास। तो बाबा कहते हैं बच्चे उस समय बीज रूप है तू। बीज में बाबा कहता है बच्चे अभी अभी ना तो कोई अंकुर फूटा, बीज ने शरीर ही नहीं लिया कोई, ना इसका कोई नाम है। बीज को देखकर लोग नहीं जज कर पाते कि किस चीज का बीज है। ना कोई थॉट है, ना कोई फीलिंग है, ना कोई सेंसेशन है, ना कर्म इंद्रियों का कोई खिंचाव है, ना कोई इच्छा है, कुछ भी नहीं है बाबा। बड़ा मुश्किल लगता है तुमको अपने को आत्मा समझना, कहते हो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैंने खुद को ममता मान लिया, कितना पुरुषार्थ लगा होगा ममता मान। बस शुरू शुरू के 2-4 साल ही रट्टा मारा होगा, ये मम्मी, ये पापा, ये मैं, कितना पक्का हो गया। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारा सत्य है, बाबा ने कहा वो तो इन लेयर्स के नीचे दब गया। और मैं आया हूँ संगम पर तुम्हारे साथ रास खेलने। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो तो गोपियां जिनको तुम कहते हो कि गोपियों ने कृष्ण के साथ रास खेला, तो हर गोपी देख रही है कि कृष्ण मेरे साथ कंबाइंड है। हर गोपी देख रही है कि कृष्ण तो मेरे साथ रास खेल रहा और मगन है। वो दूसरी को देखती है कि कृष्ण तो मेरा है, मेरे ही साथ है, बस मगन है, रास खेल रही है। अब ये गोपी अगर प्रश्न करने बैठ जाए कि मैं रास में तो आई हूं, लेकिन मुझे कृष्ण मेरे साथ कंबाइंड लग नहीं रहा, बीच में कौन आ रहा, क्यों नहीं कंबाइंड लग रहा? क्योंकि गोपी के मन में अभी क्या आ रहा। हुँ? बाबा ने कहा बच्चे वो जो किताब है ना, मन मना वो देह का अभिमान, वो गोपी अभी बाबा कहता है अपने को आत्मा नहीं समझी है। वो ममता बनकर यहाँ पहुंच गई है, देह भान की साड़ी लपेटे हुए। तो उसको कंबाइंड नहीं दिखेगा, उसको क्या कंबाइंड दिखेगा? कर्म का बंधन, कर्म का बंधन, अपनी कमजोरियों का बंधन, कि मेरे में ये भी कमजोरी है, ये भी है, मैं कहाँ कंबाइंड हो सकती हूँ बाबा से। बाबा तो कह रहा है मैं पवित्र आत्मा है ना। हाँ, बाबा ने कहा वो पवित्र आत्मा है, वो मेरे दिल पर चढ़ते हैं, मैं कैसे चढ़ सकती हूँ? मैं तो खुद को आज भी औरत ही मानकर बैठी हूँ, आदमी ही मानकर बैठी हूँ, तो वो कंबाइन कैसे होगा मेरे से? मैं तो आज भी अपनी डूइंग से कंबाइंड हूँ, अपने कर्म कांडों से कंबाइंड हूँ। वो कहता अगर ये देह का अहंकार है तो मैं तो चला, मैं फिर तेरे हाथ नहीं आऊं। अगर तू एक बच्चा भी दुनिया में आने के लिए माँ की कोख का सहारा लेता है, इंडिपेंडेंट कोई बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर, बाबा कहता है बाप की श्रीमत, बाबा ने कहा ये मेरा साथ है, ये मेरी कोख है, कंबाइंड। मैं आत्मा हर समय उसकी कोख में, संगम पर, क्योंकि ये बीज है ना पूरे कल्प का संगम युग। बाबा मुझ बीज आत्मा से बात कर रहा है ना। हम सुनते थे ना, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो कहते हैं उसको पिछले सारे जन्म याद आ रहे होते हैं। ये हमारे संगम की बात है। हम तब कह रहे होते हैं कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा तेरा प्यार। तो कहते हैं बच्चा माँ के पेट में होता है तो भगवान को याद करता है और कहता है कि मैं बाहर जाकर भी तुझे याद करूंगा लेकिन फिर भूल जा।
बाबा कहते हैं ये जो संगम युग है, ये भगवान की कोख है तुम बच्चों की। तुम बाबा कहता है इस मेरी कोख में बैठ करके, बाबा कहता है अपने 84 जन्मों की स्मृति तुमको आती है। तुम इस कोख में उस सुख को अनुभव करते हो और कहते हो कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महल में हो, कहाँ मिलेगा ऐसा? कौन सा प्यार? बाबा हर पल मुझे मेरा सत्य दिखा रहा है कि बच्चे इस विचारों की भूल भुलैया में, विचारों की माया में नहीं फंसना। ये बना बनाया खेल है। आप नहीं रच रहे हो विचारों को, नहीं तो करके देखो। 90 साल से तो वो भी कह रहा है व्यर्थ को छोड़ दो, बीती को बिंदी लगाओ। अगर ये पुरुषार्थ, पहले तो हम पुरुषार्थ का मतलब भी नहीं समझ पाए। हम गधे की तरह जीवन चलाते आए, ढोरी ढोते गए, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा बोझ उठाऊं पुरुषार्थ का, तब तो भगवान भी राजी होगा मेरे से कि मेरी श्रीमत ढोई है, ढोनी है श्रीमत, गधे की तरह बोझ बन जाएगी। क्योंकि गधे की पीठ पे कुछ भी ला दोगे ना, सोना ला दो, चांदी ला दो, पत्थर ला दो, उसके लिए तो बोझ है, क्योंकि वो है ही गधा। वो फर्क कर ही नहीं सकता कि मेरी पीठ पर इस समय पत्थर पड़े हैं कि हीरे जवाहरात पड़े। गधा है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कोख में बच्चे से क्या काम कराए माँ, कराएगी कुछ? कुछ कराएगी? हल्की सी भी आंच नहीं आने देती, संभल कर बैठती है, संभल के चलती है, सीढ़ियों पे कितनी केयर करके उतरती चढ़ती, संभल के खाती पीती है कि मेरे बच्चे को नुकसान नहीं हो जाए। ये तो भगवान है। वो कह रहा है तू आत्मा अचल अडोल एक रस स्थिति, चलने दे। कहते हैं बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना, तो क्या है उस गर्भ के अंदर? हाँ, कहते हैं वहां मल भी होता है, मूत्र भी होता है, गंदगी होती है सब। बाबा कहते हैं मैं मानता हूँ कि संगम पर तू आत्मा मेरी कोख में है, लेकिन आसपास बाबा ने कहा कलयुग की गंदगी है मेरे को पता। कलयुग की गंदगी माना अंधेरा है। तुम डरते हो, आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हो, क्योंकि मन मन गरजता है, बिजली चमकती है, बच्चा डर जाता है। मन के भाव, मन के विचार, आंधियां चलती हैं जैसे कि अरे अरे अरे, आज तो मैंने ये कर दिया, तो चलो बाबा के कमरे में चल। बाबा ही कह रहा है कुछ भी छिपाओ नहीं। जो मेरे यहाँ ही छिपा हुआ 84 का गार्बेज है, स्मृतियां हैं, पाठ है, वो मुझे याद दिला। और मैं ममता बनकर इस देह के अहंकार से, इन कर्मेंद्रियों के वश होकर, अपने संस्कारों के वश होकर जो सारा दिन कर रही हूँ ना, तो वो जाकर उसको सुना रही हूँ, बाबा आज ये गलती हो गई, बाबा आज ये हुआ, बाबा आज ये। बाबा कहता है एक ही पुरुषार्थ, मुझे नहीं गिनाओ कि माया ऐसे आई, ये विकार आ गया। बाबा कहते फोकस कहाँ करो, माया पे फोकस नहीं करो। माया तो आती ही है तुमको बाप की याद भुलाने के लिए। बाबा कहता है आपका फोकस हर समय कहाँ हो, अपने सत्य पर।
बाबा कहते हैं जैसे आसमान को देखते हो, ऊंचे ते ऊंचे, है ना? देखो कभी आसमान को 24 घंटे में एक समय सूरज चढ़ा होता है, सूरज ढल जाता है तो चांद सितारे चढ़े होते हैं। एक तरफ आसमान की तरफ देखोगे उजियारा है, रात के समय देखोगे अंधेरा है। तो हमें लगता है आसमान बदल गया, अभी दिन थी अभी रात हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये दिन और रात, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी वृत्ति है। जब ज्ञान का दिया जलता है तो बाबा ने कहा फिर उजियारा फील करते हो। लेकिन आसमान को तो बाबा कहता है ये टच नहीं कर सकता, आपके सत्य को तो बाबा कहता है ये छू नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान भी प्राय अलोप हो जाता है, जैसे सूरज भी अस्त हो जाता है। और बाबा कहता है फिर रात हो जाती है, रात भी आसमान को निगल थोड़ी जाती है। बाबा ने कहा आप अपने सत्य को देखो, नीचे माया का खेल चलेगा, रात दिन अच्छे संस्कार बुरे संस्कार, जैसे कैरम बोर्ड देखते हो, चेस देखते हो ना, चेस बोर्ड कैसा होता है? हाँ? एक बोर्ड ब्लैक, एक बॉक्स से होगा ब्लैक, एक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट। मुझे कोई ऑब्जेक्शन है चेस बोर्ड से? ये काला सफेद क्यों बनाया? सफेद सफेद बनाओ क्योंकि मैं तो पवित्र आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं नहीं, डिजाइनिंग ही ऐसी। तुम बाबा कहता है घर से चलते हो तो बाबा ने कहा फिर धीरे 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 सीढ़ियां उतरनी ही है। खेल रहे हो ना, बाबा ने कहा खेल तो बहुत भारी है। खेल में बाबा कहता है हार जीत भी होती है। खेल में बाबा कहता है रो भी जाते हो रुला भी आते हो। खेल बड़ा भारी है। ये संगम बाबा कहता है बच्चे इसको समझ गए। कहानियां नीचे हैं, संस्कारों की रास नीचे है। ये बाबा कहता है तू आत्मा, माँ के पेट में जब बच्चा है उस समय माँ भी उस बच्चे को देख नहीं पाती, ये अंदर लड़का है कि लड़की है, चेहरा कैसा है, रंग कैसा है, उंगलियां कैसी हैं, चेहरा कैसा, कुछ भी नहीं पता उसे। बाबा कहते हैं बच्चे संगम, बाबा कहता है आपके पास कोई चेहरा ही नहीं, कोई कहानी ही नहीं। इसको कह रहा हूँ फरिश्ता, इसको कह रहा हूँ अपने को आत्मा समझो, पवित्र आत्मा मन। बाबा कहता है पवित्रता क्या है तुम्हारी? बाबा कहता है माया, मायापति बनते हो, माया के भी नॉलेजफुल बनते हो, ये है तुम्हारी पवित्र। माया खेल करती है तुम्हारे साथ। जैसे बाबा कई बार कहता है ना, जैसे दादा हो और पोता आकर उसकी दाढ़ी को छेड़े, बाबा कहता है दादा फिर क्या करता है, मुस्कुराता। बाबा ने कहा आप पूर्वज आत्मा हो ना। बाबा कहते हैं ये माया भी आती है, छेड़खानी करती है, तो तुम, बाबा कहता है फिर देह के अभिमान में आ जाओ कि माया क्यों आई, बाबा माया क्यों आ जाती है। बाबा आप माया को थोड़ा काबू कर लो ना, ताकि हम पास विद ऑनर हो जाए। बाबा कहता है नहीं, मैं ही कहता हूँ जा, इनको मायापति बना जा। देखिए तेरे से घबराते तो नहीं है, तेरे को समझ पाते हैं ये कि माया आ गई है। बाबा कहता है जब माया आती है तो तुम रोते हो। जैसे वहां गोपियों को दिखाया है ना,
वो कृष्ण के साथ रास खेल रही। तो देह का अहंकार आ गया कि मैं कितनी सुंदर हूं। अपनी देह का अहंकार कि कृष्ण भी मेरे पांव दबा रहे। कृष्ण को हम नचा रहे हैं अपनी उंगलियों पर, हमारे साथ कृष्ण नाच रहे। जैसे ही वो मैंपन आया, समझ लेना मैंपन हमेशा ये नहीं होता कि मैं ऊंच हूं। ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, ये तो है ही है। एक मैंपन और भी है कि मैं तो निकृष्ट हूं। मेरा तो संगम पे कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। मेरा तो अमृत वेला भी कभी हुआ, कभी नहीं हुआ। मैं तो मुरली भी आधी अधूरी सुनता हूँ। बाबा कहता है कोई भी मैं आएगी है वो झूठी। अगर बाबा कहता है ये मैं आएगी तो फिर मैं तो निकल। सोने का मृग बीच में आएगा तो तुमको राम नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि राम कहीं चला जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं हूं तो आत्मा, लेकिन जब मैं सारा दिन में इधर उधर गई, काम धंधों में फंस गई, हाँ, तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे तो याद ही नहीं रहा सारा दिन में आत्मा। तेरे को याद नहीं रहा तो क्या हुआ? आत्मा तो है ही। आत्मा के बिना थोड़ी काम धंधे कर लिए तुम। आत्मा प्रेजेंट है, तब तो धंधे धोरी में लगे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं। तेरे भूलने से क्या हो रहा है? आत्मा का सत्य बदल रहा है क्या? हाँ, बाबा कहता है वो जो बदलियां छा जाती है ना, हाँ, तो बाबा कहता है जब तुम्हारे विचारों की बदलियां, हाँ, बाबा कहता है तुम्हारी डूइंग की बदलियां, कि मेरा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा था, एक हफ्ते से तो वो भी चला गया, पता नहीं किसकी नजर लग गई। अब तो सेंटर जाने का भी मन नहीं करता। बाबा ने कहा ये बदलियां हैं, ये आकाश को छू नहीं सकती। तू आत्मा इनकी साक्षी है कि देखो, बच्चा जब माँ के गर्भ के अंदर होता है, हम सब भी उसी यात्रा को करके ही आए, लेकिन हम में से एक भी ऐसा नहीं जो 4 महीने 5 महीने माँ के गर्भ में हम रुके हैं, हमें एक सिंगल सेकंड भी याद नहीं है। किसी को याद? किसी को भी याद नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम बीत जाएगा, तुम्हें एक सेकंड भी याद नहीं आएगा कि अपने ही देह अभिमान के कारण मैं बार बार ये महसूस करता गया कि मैं आत्म अभिमानी बनूं कैसे। सिर्फ ज्ञान सुन के थोड़ी हो जाता है, कुछ करना भी तो पड़ेगा। मुट्ठी बांधने के लिए तो शक्ति लगानी पड़ेगी भाई, याद रखना, है ना। देह अभिमानी बनने के लिए बड़ी शक्ति लगाते हैं कि मैं फलाना, मैं ढमकाना, मेरी ये डिग्री, मेरा ये पैसा, मेरा बहुत कुछ। लेकिन बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मुट्ठी खोल देनी पड़ती है। अब मुट्ठी बांधने में ताकत लगती है या मुट्ठी खोलने में ताकत लगती है, तुम बता। बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं दे सकता, बाबा कहता है मैं तो कह रहा हूँ कि मुट्ठी खोल दो ना। मृत्यु आएगी वो यही कराएगी, तब तुम कह रहे होगे कि बेचारा हाथ पसारे निकल गया दुनिया से। बांधने में तो ताकत लगती है। सांसें भी आदमी मरते समय ऐसे ही बांध के बैठा होता है कि भगवान बस थोड़ा सा समय और दे दे, 1 साल और मिल जाए, 6 महीने जैसे तैसे और मिल जाए, बस कर लूंगा तेरा नाम जब। बहुत कुछ जिंदगी में किया है, पश्चाताप कर लूंगा। बांधना तो तू बहुत कुछ चाहता है, लेकिन तेरी चाहत से ये मुट्ठियां तो खुलती हैं। मुट्ठी बांधने में तो ताकत लगती है। देह अभिमान बाबा कहता है आता है, बाबा कहता है कितनी तुम्हारी शक्ति खर्च होती है। कभी बुद्धि फिसल जाएगी कि मेरे में मोह है, हाँ, मेरे व्यर्थ ऐसे चल पड़े, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट ऐसे चल पड़े, तो बाबा ने कहा मुट्ठी कस्सी 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 और बांधते चले जा।
और फिर कह रहे हो हमको वो ना आत्म अभिमानी स्थिति, जिसको बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख, तो संगम पर मेरे बच्चों से पूछो, वो हमको अनुभव ही नहीं होता। अरे मुट्ठी तो खोल, कौन है तू? तू संकल्पों को लगाकर आत्मा को महसूस करेगा। मन के संकल्प है, मन तो बाबा कहता है पानी की धारा है जैसे। यही तो अनुभव कर रहे हैं ना हम संगम पर, कि मेरे अंदर मैं चाह तो रहा हूं कि मेरे जो रियल संस्कार हैं, जो बाबा के संस्कार हैं, संगम पर मैं इनको यूज करता चला जाऊं। लेकिन मैं देखता हूँ जो पुराने पुराने हैं वो बीच बीच में आ जाते हैं, तो मेरी खुशी भंग हो जाती है। तो क्या करता हूँ फिर? उनको हटाने की कोशिश करता हूँ, ये क्यों आ जाते हैं। और फिर जिनको पकड़ के बैठाऊं, है ना, जब हम किसी भी चीज को सप्रेस करते हैं तो वो चीज भी डबल फोर्स से हमारे पास आती। दीवार पर जोर से एक बॉल मारेंगे, जितनी स्पीड से वो बॉल फेंकी है सेम स्पीड से वो वापस भी आनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारी कोई मेहनत नहीं कह रहा हूँ, मुझे मेहनत करके दिखा दो। बाबा ने कहा बच्चे अपने अलंकार को संभालो। बाबा ने कहा तुम तो बाप समान हो, आसमान से ऊंचा कुछ होता है? बाबा ने कहा वो तुम्हारी स्थिति है, उसको मैं कह रहा हूँ स्वर्ग तुल्य, उसको कहता हूँ राम राज्य। क्योंकि बाबा कहते हैं वहां माया तुमको छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वहां देह का अहंकार ही नहीं। नहीं तो तुम संगम पर भी यही रोते रह जाना कि बार बार देह का अहंकार आ जाता है, हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन स्थिति बनती नहीं है। क्योंकि बाबा ही कह रहा है 63 जन्मों के बड़े कड़े कड़े संस्कार है। कई तो बाबा कह रहा है ज्ञान का सटका लगाता हूँ, तो बाबा ने कहा पुर्जे पुर्जे हो जाते हैं बच्चे, आते ही नहीं। बाबा कहते हैं देख लो तुम्हें करना क्या है। अगर मन के संकल्पों को पकड़ पकड़ के और किसी को धकेल धकेल कर अगर मुझे शांति का अनुभव हो रहा है कुछ पल के लिए, तो डूइंग से हो रहा है। जिस दिन डूइंग छूटेगी उस समय वो आत्म अनुभूति नहीं हो पाएगी फिर, क्योंकि करने से हो रहा है और ना करने से फिर नहीं होगा। दूध की दही भी कब जमती है? क्या करता है दूध? कोई मेहनत कर रहा होता है अंदर कि जमना है जमना है जमना है, मुझे जमना ही है। बाबा कहते हैं बच्चे दूध तो तरल है ना, लिक्विड है। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें इसमें क्या करना है, बाप की याद का खट्टा लगाओ इसमें, थोड़ा सा खट्टा चाहिए होता है बस, है ना। तो फिर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ढक। तो वो दूध हम देखते हैं वो भी दही बन गया। बाबा ने कहा साक्षी बनी, साक्षी, ये है पारस बुद्धि। वो हिलती डुलती नहीं है फिर कि हे राम ये संस्कार क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। दूध को पहले उबाल लेते हैं, फिर धीरे 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 वो ठंडा हो जाता है, हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आता है, हम खट्टा लगा। बाबा कहते हैं बच्चे उबाल तो तुमको बहुत आए हैं ना, उबले तो सब पड़े हो, दुख का सेक सबको लगा पड़ा।
संस्कारों के कारण बाबा कहता है हर आत्मा इस समय उफान पर है, जैसे दूध तो उबले पड़े। अब ठंडा करने के लिए क्या करूं? बाबा ने कहा लिव इट, धीरे 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 साक्षी होकर देख, और कुछ नहीं करना, यही तुम्हारा पुरुषार्थ है, साक्षी हो जाओ। अपने सत्य में रहते हुए बाबा ने कहा देखो ये सारा खेल, कि जो दूध गर्म था वही ठंडा भी हो। ऐसा नहीं है कि दूध जो गर्म था वो अलग था और अब ठंडा है तो ये दूध बदल गया, नहीं, दूध वही है। मन के मन के ये दो नकाब है, कभी ये संस्कार कभी वो, कभी ठंडे कभी गर्म, कभी ठंडे कभी। बाबा ने कहा आप देखो, धीरे धीरे बाबा ने कहा जब तू आत्मा रूम टेम्परेचर पर आती है माना, धीरे धीरे ज्ञान को सुनते सुनते सुनते, जब बाबा कहता है वो विकारों की गर्मी ठंडी होती है, वो माया की कहानियां ठंडी होती हैं, शीतला देवी बन जाते हो। बाबा ने कहा फिर आप समान गर्म दूध को फेंकने लगो कि ठंडा तो है नहीं, दही तो जमेगी नहीं। थोड़ा सा धैर्य धरना पड़ता है दही जमाने के लिए। पहले दूध को गर्म करते हो, धैर्य धरते हो कि ठंडा होएगा, और फिर जब खट्टा लगाते हो तब भी धैर्य धरते हो, सब्र का फल मीठा है। मैं रोज रात को क्लास के बाद दही जमाने जाती। बाबा कहते हैं एक धैर्य, साक्षी होकर देखो बाबा, मन ही है जो भाग रहा है वासनाओं के पीछे, अपेक्षाओं के पीछे। ये दूध अभी लिक्विड है, ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें इसमें भी कल्याण है। भागते भागते बाबा कहता है ये शिथिल होगा, कमजोर होगा, ठंडा पड़ जाए। बुढ़ापे में क्या हो रहा था? जवानी में तो आदमी खूब भागता, बुढ़ापे में शिथिल हो जाता, कमजोर हो जाता, बैठ जाता है खटिया पकड़ के। लेकिन दहिया नहीं जमती, दही नहीं जमती, छाछ बन जाता है बस। बाबा कहते हैं एक जब तक मैं ना आऊं तब तक बाबा कहते हैं बात बन नहीं सकती। आत्मा बाबा कहता है उस आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव कर नहीं सकती विदाउट मी। जैसे एक बच्चा बिना माँ के, उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, मामे तुम याद करो, धैर्य धरो। मुझे भी पता है 84 जन्मों की कहानी, 84 जन्मों के मल्टीपल संस्कार आप आत्माओं में बाबा कहता है फिक्स्ड है। यही तो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाबा बच्चों को समझा रहा है, तो वही तो हमको समझा रहा है ये। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो नहीं घबराता, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ। तुम पतितों के बीच में आकर बैठ जाता हूँ तुमको पावन बनाने के लिए। मैं नहीं घबरा रहा होता कि कभी इनके रंग मेरे पे चढ़ गए तो कहीं मैं पतित बन गया तो। नहीं बाबा, मैं तो हूं ही न्यारा, मैं तो हूँ। बाबा कहता है ऐसे ही आप अपने सत्य को देखो कि माया का, विकारों का, संकल्पों का, मेरी कमजोरियों का, विचारों का कुछ भी मुझे छू नहीं सकता, ताकत ही नहीं है किसी। बाबा कहते हैं तुम सहज होके तुमको मुक्ति मिल गई, देखो कितनी सहज थी मुक्ति। बस बाबा कहता है ये रियलाइजेशन रोज रोज करते जाओ, मैं आत्मा,
आत्म अभिमानी बनो, कर्म योगी बनो। हाँ? तोड़ने की बात करता है ना बाबा, क्या कहते हैं? हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे मोह को तोड़ दो, बंधनों को तोड़ दो, तोड़ना मत। बाबा कहते हैं तुम्हारे साक्षी होकर देखने से ये टूट जाते हैं, इनमें कोई जान थोड़ी पड़ी। जान पड़ी है इनके अंदर। जब तक ये शरीर है तब तक मेरा मोह है, शरीर छूट गया, जान तो मैंने ही डाली ना। रिश्तों में जान मैंने डाली, घर में जान मैंने डाली, मेरे एक एक सामान में जान मैंने डाली, क्या कह के? मेरा है, मेरा है, मेरे। बाबा कहता है तुम झूठ गा रहे हो क्या? मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों ना कोई। बाबा कहता है संगम पर इस सृष्टि का बीज रूप हूं मैं। ये सारी सृष्टि बाबा कहता है मुझसे उपजती है। बाबा ने कहा वो थॉट, वो संस्कार, वो दूसरी आत्माएं, बाबा ने कहा वो सारा खेल मुझसे ही शुरू हुआ है, मुझ पे ही खत्म होना। क्या मेरे अलावा और कोई दुनिया है? है कोई दुनिया? और कुछ है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं साकार दुनिया ऐसी रची कि मैं अलग और मेरा बच्चा अलग, मेरा पति अलग, मेरे रिश्ते अलग। तो बाबा कहता है आज भी आया ना दो मित्र, बाबा कहता है दो मित्र होते हैं ना। तो बाबा कहता है फिर एक जब उनके बीच में जाता है, ग्लानि करता है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर वो क्या करते हैं आपस। बाबा कहता है अगर आप अपने सत्य को जान चुके हो ना, तो बाबा ने कहा हर आत्मा का सत्य बाप समान। बाबा ने फिर कहा फिर क्या होगा? अगर निश्चय पक्का है तो बाबा कहता है फिर वो जो संगठन का बल है, बाबा ने कहा उसको अनुभव करो। तो संगठन का बल क्या है? हर आत्मा उस परम पिता परमात्मा के समान हर आत्मा का सत्य है। हर आत्मा ड्रामा में अपना अपना पार्ट जो फिक्स्ड है वही खेल रही है। जैसे मेरे थॉट मेरी क्रिएशन नहीं है, बना बनाया। बाबा ने कहा है कि कल्प पहले जो आए थे वही आएंगे, वही सुनेंगे। कल्प पहले जिनका पाठ था वही बाबा कहता है सतयुग के राज राजेश्वरी बनेंगे। तो रिपीटिशन ही तो है। तो बाबा ने कहा जैसे तू आत्मा है ना, आत्मा माना। अब बाबा कहता है संगम पर बनी बनाई को देख रहे हो। जैसे तुम्हारे अंदर बनी बनाई है, ऐसे बाबा कहता है हर आत्मा के अंदर बनी बनाई। इसलिए मैं कह रहा हूं ड्रामा की हर आत्मा निर्दोष है। अब क्या जरूरत है मरते समय किसी से माफी मांगने की या किसी को माफ करने की? बताओ। वो जो हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं ना मरते समय, कहीं ना कहीं अंदर दर्द है। तब हम कह रहे हैं कि मरना तो है। कई लोगों से सुनते हैं, एक तो मैंने घर का ही केस सुना था किसी का। वो कह रहे थे कि मरने से पहले ना मैं कोई बात बताना चाहती, ये बातें भारी करती हैं अंदर से आग, कि मैं जाते जाते ना ये बात अपने साथ नहीं ले जाती। तो जिन्होंने वो बात उनसे सुनी थी वो मुझे कह रहे, कहते देखो सच्चा आदमी था, जो पूरी जिंदगी उसने बात नहीं बोली, वो जब बीमार पड़ा उसने मुझे बुलाकर वो बात बोली कि आज तक तो दफन थी मेरी छाती में, अब मैं इसको नहीं साथ लेके जाऊं। लेकिन देह का भान तो गया ना साथ, कि मरा कौन? करेक्टर। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम ड्रामा के राज को यथार्थ रीति जानो, तो बाबा ने कहा यहाँ तो हर आत्मा सत्कार योग्य है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ड्रामा के पट्टे पर बंधी है, एक्यूरेट पार्ट खेल रही, अपने समय पे आ रही है, अपने समय पे जा रही है।
जो फिक्स पार्ट है वही खेल रहे। बाबा ने कहा देखो तुम मुक्त हो गए, न केवल तुम मुक्त हुए विदाउट एनी एफर्ट्स, मन गिर गया वहां, वो तो पुरुषार्थ भी मन से ही हो रहा है वहां पर। ये खटिया पे लेटा आदमी दुखी हो रहा है, और सच बताऊं, जो बात उन्होंने जिसको बताई थी ना, वो दुखी हो गया। अपने तो बोझ तुमने उतारे और सामने वाले की छाती पे भार चढ़ा। आज तो दोनों ही करेक्टर नहीं है, दोनों ने शरीर छोड़ दिया। ये करना, ये है मुक्ति। इसको मुक्ति कहते हैं। बाबा कहते हैं मन से मुक्ति, मन मना, मन अच्छा बन रहा है कि मैंने जिंदगी में गलत कर दिया, तिरस्कार कर दिया, अब मैं अपनी गलती रियलाइज करता हूँ, मुझे माफ कर। वो कहानी साथ ही ले गया कि मैं कभी गलत था, मैंने किसी का दिल दुखाया था, इस इल्यूजन से बाहर आया ही नहीं कि बनी बनाई बनी थी, मेरा क्या कसूर है। अप्रैल फूल बनाया। बाबा कहते हैं माया तुमको अप्रैल फूल बनाती है, तुम बन जाते हो। अरे तेरा क्या कसूर, इस माया का कसूर, इसने दस्तूर बनाया। तुम, बाबा कहता है, अप्रैल फूल बन के मत मरना। कभी कभी दूसरों को माफ करके जा रहे हो। माना थे तो तुम दोषी, थे तो तुम पापी, दुख तो मैंने भोगा तुम्हारी वजह से, लेकिन चलो माफ कर दे। बाबा ने कहा ये कहानियों का बोझ ले गए वापस, कहानी से बाहर नहीं निकले, सपने टूटे नहीं तुम्हारे, तुमने सामने वाले को आत्मा नहीं देखा, क्योंकि बाबा कहता है तू खुद भी कहानी में ही फंस के मरा। अगर दुनिया के जलवे बताऊं ना आपको, बाप मरा पड़ा नीचे, बेटा नीचे नहीं उतरा, कितना बोझ लेके गया। आपको क्या लग रहा है सिर्फ मरने वाला, वो बेटा भी। कि जब अंत समय आएंगे तो शरीर इतनी आसानी से छूटेंगे, ये छूटेंगे। बाबा ने कहा इन कहानियों से तुझको बाहर निकालेगा कौन, तू मोक्ष मांग रहा। तू कह रहा भगवान ये शरीर मेरा सोए सोए दे दे, जागेगा नहीं, सोए सोए। बाबा ने कहा एक ही बार जागने का समय, जाग कर देख बाबा, देह भी तू नहीं है बच्चे, ये कहानी भी तू नहीं है। ये मन तो बाबा कहता है 84 जन्मों की बनी बनाई स्क्रिप्ट थी, तेरी भी और दूसरे की। बाबा कहता है तुम कितना खपे मरे, कभी मोह में। जय और वीरू कह रहे हैं ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़े। मोह में भी तुम मरोगे, क्योंकि जय और वीरू को जाना ही पड़ेगा अलग। तो कई फिल्मों में तुमने किसी से ऐसी ऐसी दुश्मनी पाल ली, घृणा के बीज। अंत समय में लोग कह रहे थे मैं मरूं ना, और वो उसको नहीं बुलाना, वो नहीं आना चाहिए, वो मेरी अर्थी को कंधा ना दे। जागोगे, मेरी अर्थी, अर्थी भी तेरी, राख भी तेरी। बाबा कहता फिर ले जा साथ। बेसहारा होके मरे ना, क्योंकि अर्थी, अर्थी मतलब जिसको दुनिया सहारा दे रही, उठा रही है कंधों। राख, बाबा ने कहा भूली बिसरी यादें ले जा। ये तो बेचारे सोच रहे हैं हमने गंगा में प्रवाह कर दी राख, लेकिन बाबा कहता है तू तो साथ ले गया, स्मृतियां साथ लपेट के ले गया, कि मेरी बीमारी, मेरा दुख, मेरे बच्चे। भक्ति का भी बोझ उठा के मरा तू तो, इतना तो करना भगवान, भगवान ने कुछ किया ही।
आदमी को देर थोड़ी लगती है भगवान के कपड़े उतारने। कहता है इसने किया क्या हमारे लिए? हमने इतनी भक्ति की, ऐसा टाइम हमने देखा। दुनिया नाराज नहीं है इस समय भगवान से, जिनके बच्चे कोमे में पड़े हैं। इनको शिकायत नहीं है भगवान से, ये सुखी होकर दुनिया से जा सकी है। तुम कह रहे हो भगवान हमें सोया सोया ले लियो। देखो बाबू, माया तुमको जगाने देगी, जाग पाओगे तुम, हो गया समय। ओम शांति।